गुड मॉर्निंग दोस्तों। बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बड़े स्वस्थ मस्त होंगे और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक रहें, सब रहें और आप में आशीर्वाद देते रहें। हम भी यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, बिल्कुल सेहत भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हम नहा धो के तैयार होके बिल्कुल एकदम तैयार बैठे हैं और यहाँ से हम निकलेंगे अपनी अलग नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। वो है एंडो, लासा से एंडो, जो कि 550 किलोमीटर करीब है और ये करीब 7.5-8 घंटे की ड्राइव है। तो अब बस यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर आगे की जर्नी शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा कमेंट्स भी करते रहिए कि कैसी लग रही हैं वीडियो वगैरह, कैसा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जाए इसका, कैसे क्या किया जाए। अगर कोई जानता है तो इस चीज़ के बारे में, कैसे शूट करना होता है, क्या करना होता है, थोड़ा बहुत हमें बताते रहिए, जिससे हम थोड़ा सीखते रहें आप लोगों से और आप लोग अपने हमें आशीर्वाद देते रहिए। तो चलिए चलते हैं आज के ब्रेकफास्ट के लिए और उसके बाद निकलेंगे अपनी यात्रा के लिए। देखिए दोस्तों, आज फिर वही ब्रेड वही सब कुछ है। ब्रेकफास्ट के लिए आ तो गए हम लोग, बट कुछ समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली में, कोई बताने वाला भी नहीं है यहाँ पे। हमारे जो गाइड साहब हैं वो भी आए नहीं है। अब देखते हैं क्या है। ये कुछ केक टाइप है, ये कुकीज़ हैं, नाश्ता वाश्ता ये सब कुछ वैसा ही है जैसे कल था, वैसे ही नाश्ता है, तो इसलिए मैं दिखाना नहीं चाहता। हम लोग तो क्या करेंगे, बस वही लेंगे, ब्रेड टोस्ट और बटर, या ब्रेड टोस्ट और जैम, यही दो चार चीज़ें हैं हम लोगों के लिए, एक बॉयल्ड एग और बटर टोस्ट। चलिए शुरू करते हैं अपना नाश्ता। दोस्तों, हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट इज़ एंडो, ANDO, जो कि यहाँ से करीब 550 किलोमीटर है और 7 से 8 घंटे की ड्राइव है, मे बी 9 आवर्स। किधर जाना है, लेफ्ट की राइट? Right. Yeah, only to the right. देखते बस। हम निकल, अब दिखाते हैं सुबह सुबह आपको। मैं अभी ये लाया हूँ अपना मोबाइल होल्डर, एक नया खरीदा मैंने, जिसको मैंने अभी सेट किया है। अब देखते हैं कहाँ तक ये काम करता है और कितना अच्छा काम करता है। मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में, जब इसकी एक आध फिल्म बनेगी, एपिसोड निकलेगा, तभी पता लगेगा इस चीज़ के बारे में। हम निकल पड़े अपने सुबह के टाइम पे। Right. मेरे को लग रहा है कि उससे पहले वाले थोड़ा बेटर है, क्योंकि व्यू पूरा आ रहा है इसमें। कितना आता है, कितना क्या होता है, ये आगे जाके पता लगेगा। क्लियर भी दिख रहा है। और कितना क्लियर आता है या कितना क्या आता है, ये आपको आगे जाके पता लगेगा सब कुछ। मेरे हिसाब से थोड़ा सा तो फर्क लगना चाहिए मुझे इसके अंदर। मैं उधर देख रहा था एक्चुअली, हमारे पेडिस्ट्रियन आ गया ना, तो उनको रोकने जाने के लिए इन्होंने, उसने ब्रेक मारी। यहाँ भी कोई भी कहीं पे भी रोक देता है गाड़ी को सुबह के टाइम पे, या तो कैमरे ऑन नहीं होते इस टाइम। देखिए सिटी, देखिए। मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं फील कर रहा हूँ कि हाँ, इस जो होल्डर अब आया है, इससे थोड़ा सा
अच्छा फील Right. Here. Right. Right. Right, and- right. Right. राइट यू सी यू Right बोल रहा है right. नहीं बोला तो उसने राइट ही है, हाँ. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट इशारा उसने लेफ्ट से किया। तुम्हें उसकी लैंग्वेज समझ आनी चाहिए. यहाँ पे ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई पेडिस्ट्रियन जा रहा है तो पहले उसका हक है, आप पहले उसको निकालेंगे, बाद में खुद जाएंगे आप। देखते हैं सिटी, देखिए कितनी वेल प्लान है और कितनी खुली और कितनी, हालांकि ये 800 साल पुरानी सिटी है और हम पुरानी सिटी में घूम रहे हैं अभी। नहीं, हम न्यू में आ गए. हो सकता है कि धीरे 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 We वो go straight. Straight. हो सकता है कि वो धीरे धीरे इस सिटी को डेवलप कर रहे हैं, बट ऑलरेडी अच्छी डेवलप्ड है। Very big city. Yeah. Very nice. वेरी बिग एंड वेरी नाइस सिटी, Yes. They're very clean. Yeah. And वेरी क्लीन आल्सो। Yes. People are also polite. At least with us, we did not have any problem. प्रॉब्लम इज ओनली द लैंग्वेज एंड फूड। Yeah. फॉर वेजिटेरियन यहाँ कोई जिंदगी नहीं है, कोई फूड नहीं है, सिवाय आप फ्रूट खा लीजिए। हाँ, वाटरमेलन वगैरह, खरबूजा वगैरह बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। Nowadays, people use translators, so it's become a little easy to interact. यहाँ और कोई साधन नहीं है, बस फोन पे उन्होंने ट्रांसलेटर लगा रखा है, उसका माइक जो है उसको प्रेस करते हैं और आप जो बोलेंगे उनकी लैंग्वेज में आ जाएगा, फिर वो जो बोलेंगे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाएगा। उसी से थोड़ा बहुत काम चलाना पड़ता है यहाँ पे। तो बाकी तो सब ठीक है, फर्स्ट क्लास गुजारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी हो जाएगा। My God, कितने सुंदर फूल है भाई। इंडिया में तो अभी तोड़ ताड़ के सब कर देते बराबर। देखिए आप, सड़क के दोनों तरफ गुलाब के फूल खिल रहे हैं और कोई टच नहीं करता, Really beautiful. और इतने बड़े बड़े फूल हैं, अच्छे कलरफुल। Pogu, your city is very beautiful. Yeah. There's a government. ऐसा नहीं है, यहाँ भी लेन तोड़ते हैं और चलते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा तरीके से। टिकट से पहले कटता है, इतना मुझे पता है। यहाँ पे बहुत जल्दी टिकट कटता है, टिकट मीन्स चालान। ये यहाँ की लोकल बसेस हैं जो मेरे आगे चल रही है। आप जरा व्यू देखिए, पीछे पहाड़ है, कितना ही खूबसूरत लगता है पहाड़ भी। ऐसा लगता है जैसे ये रोड पहाड़ तक ही जाएगी और फिर पहाड़ का सीना चीरते हुए फिर ये दुख गुफा में पड़ जाती है, टनल के अंदर। मुझे देखना, गुलाब देखना। आप स्ट्रीट लाइट्स वगैरह देखिए, दोनों साइड पे कितनी खूबसूरत स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, डिजाइन देखिए उनके। यहाँ पे ग्रीनरी भी है, और तो मैंने कहीं ग्रीनरी नहीं देखी, यहाँ थोड़ी ग्रीनरी भी है, थोड़ी क्या काफी हद तक है। दोनों साइड्स पे पेड़ लगे हुए हैं, देखिए आप। कैमरे तो ऐसे लगे हुए हैं जिसका हिसाब नहीं है, हर 100 मीटर पे, हर 200 मीटर पे कैमरे ही कैमरे लगे हुए हैं। कोई भी गाड़ी निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, तो उन्होंने उसकी फोटो लेनी ही लेनी है। और सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़ी रेजिडेंस एरिया है। This is New Lhasa. No, this is the old Lhasa. Lhasa city. Still This old. is still old Lhasa. Yes, over the river. The other side is a new Lhasa, new city.
This one is old one. Yes. Okay. What? चलिए मेरे को लगता है प्रॉब्लम तो इसमें होल्डर में भी आ रही है। अब मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो हमने फोन के ऊपर कल अपना कवर लगा रखा है ना पीछे, वो शायद स्लिप मार रहा है। अभी आगे जाके मैं थोड़ा इसका कवर निकाल के फिर मैं देखूंगा, क्योंकि ये आप देखिए ना स्लिप कैसे मार रहा है। ये देखिए, मैं देखता हूँ इसको। Check this road. Street. आप देखिए कैसे ऐड आ रहा है, सामने ऊपर स्क्रीन लगी हुई है और थोड़ी देर के बाद वो नया ऐड आएगा। इतना खूबसूरत शहर है यार। बहुत सफर है, वेरी गुड, Yeah. आई लव्ड इट। The only problem that I had in China was the लैंग्वेज प्रॉब्लम, Yeah. language, toilets. टॉयलेट प्रॉब्लम इज द मेन प्रॉब्लम। यहाँ 9:15 बज गए, 9:15 हो चुके हैं यहाँ पे। हम अपने टाइम से निकल रहे हैं। हम 9 बजे अपने होटल से निकले थे, 9:05 में। तो दोस्तों धीरे धीरे चल ही रहे हैं अपनी नई डेस्टिनेशन के लिए, और ये सिलसिला अभी चलता ही रहेगा हमारा। जो लोग अभी नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग निकले हुए हैं दिल्ली से कनाडा वाया लंदन अपनी कार से। जैसे जैसे जो जो दृश्य आते रहेंगे हम आपको दिखाते रहेंगे कि हम कैसे निकल रहे हैं, कितनी वो straight? Street. कहाँ कहाँ हमें मुश्किलें आ रही हैं, कहाँ कहाँ हमें क्या आ रहा है, वो आपको सब बताते जाएंगे, आपके साथ शेयर करते जाएंगे सारा। देखते हैं अब ज़रा यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हाईवे आने वाला है। अभी हम हाईवे पे कनेक्ट नहीं हुए हैं, सिटी के अंदर ही चल रहे हैं अभी। सिटी हाईवे यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर है, 12-13 किलोमीटर दूर। बहुत बड़ी सिटी है ये। सिटी में देखिए आप कितनी बिल्डिंग है। अच्छा, इन्होंने बड़ी प्लानिंग करके बनाया हुआ है। जहाँ हाई राइज बिल्डिंग देनी है वहाँ हाई राइज देनी है, और जहाँ नहीं देनी है तो उसकी यूनिफॉर्मी में जो उसका एक बराबर का रहता है ना, कि नक्शा एक बराबर का कट बनता है, और सब कुछ वैसे ही है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कलर कर लें बिल्डिंग का। कोई नीला कर रहा है, कोई काला कर रहा है, कोई पीला कर रहा है, कोई सफ़ेद कर रहा है, ऐसा नहीं है। 2 या 3 कलर देखे हैं मैंने बिल्डिंग में, कलरों में। या तो हल्का सा लाइट ग्रे कह सकते हैं आप, जैसे ये बिल्डिंग सामने आ गई है, सीमेंटेड कलर, या फिर मटियाला कलर, मिट्टी वाला कलर जो होता है। अच्छा लगता है कि सारी बिल्डिंगें एक जैसी हैं, एक ही कलर की हैं, मिलते जुलते कलर की हैं। देखिए हम सिटी से बाहर निकलने में अभी बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको सिर्फ लासा का दिखा रहा हूँ,
कि आप देखिए सारे बाजार सारे। ये देखिए सर, हम लोग हाईवे ज्वाइन कर गए हैं लासा से एंडो के लिए। रास्ते में एक जगह आएगी नाकचू करके, नाकचू, उसका दिखा रहे हैं अभी करीब कोई 270 किलोमीटर। पहला स्टॉप हम लेंगे नाकचू में, पहला या दूसरा जो भी होगा, डिपेंड करता है कितनी देर चला सकते हैं गाड़ी। हाईवे देखिए आप, रोड सारी स्मूथ है, ऐसी बात नहीं है। शायद तुम झटका ले रहे हो, मुझे पता चल रहा है। देखिए जरा लैंडस्केप देखिए जरा, क्या हाईवे बने हुए देखिए आप। सामने पहाड़ों के बीच में हम जा रहे हैं। जैसे कि मैं हर एपिसोड में आपसे कहता हूँ कि यहाँ की धूप बहुत तेज है, बहुत धूप तेज है। ड्राई माउंटेन्स है ये, माउंटेन्स पे आप देखिए कोई हरियाली नहीं है, कोई कुछ नहीं है। करीब 270 किलोमीटर हमने इसी रोड पे चलना है। आगे से फिर दूसरा हाईवे कनेक्ट होगा नाकचू, नाकचू के बाद फिर एंडो, जहाँ हम जा रहे हैं एंडो, वो लासा से करीब 1000 मीटर हाइट याद है उसकी। देखते हैं वहाँ पे भी क्या आता है, ऑक्सीजन की कमी होती है या क्या है। यहाँ का जो एल्टीट्यूड था वो था 3790 और वहाँ का है 4680, करीब करीब 1000 मीटर के आसपास है। तो लासा से ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है उसकी। अब देखते हैं दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था कि मेरा लाइसेंस और मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट बना है। बिना उस नंबर प्लेट के और मेरे लाइसेंस के बिना मुझे पेट्रोल नहीं मिलेगा कहीं पे भी। कहीं कहीं तो पासपोर्ट भी देखेंगे मेरा। बिना नंबर प्लेट के, बिना किसी चीज़ के। आप सीन देखिए, नज़ारे देखिए, कैसे नज़ारे आते हैं हाईवे पे। साइड में ये क्या बना रहे अब मेरे राइट साइड पे देखिए कैमरे लगे हुए हैं। जैसे ही हम वहाँ से निकलते हैं तो वो स्पीड को पकड़ते हैं और फिर ब्लिंक करना शुरू कर देते हैं। हाईवेज ही हाईवेज है, रोड्स ही रोड है, और उसी पे हम चले जा रहे हैं। हमारी गाड़ी चली जा रही है उसी पे।
पहाड़ देखिए, पहाड़ मुझे लगता है शायद ये अलग ही टाइप के कुछ पहाड़ से। railway. देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये पिलर्स जो, इसके ऊपर रेल लाइन बिछी हुई है और सारी रेलवे लाइन जो है ये पिलर्स के ऊपर ही है। हाईवे के साथ साथ रेलवे लाइन चल रही है। आप देखिए मेरे लेफ्ट साइड में सारे पिलर्स के ऊपर एक रेलवे लाइन बनी हुई है और ये बहुत लंबी चौड़ी है। देखिए आप, ट्रेन चलती है। हाँ इसके ऊपर ट्रेन चलती है और सारी रेलवे लाइन जितनी भी है ये पिलर्स के ऊपर खड़ी है। कितना खूबसूरत नज़ारा है, देखिए ना। चांस की बात है कि अब इस टाइम ट्रेन नहीं आ रही कोई। मैं थोड़ी इसीलिए गाड़ी स्लो ली है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। और आगे जाके फिर ये ट्रेन क्रॉस पहाड़ों के अंदर मिक्स हो जाएगी। Yes, train. The train from Shanghai, Beijing, Guangzhou, अब देखिए some big क्या टेक्नोलॉजी big cities, main big cities, main. और main- आगे main of जाके China. ये सुरंग आ गई, When you go to Lhasa, you टनल go आ by रही है। this train? Yes, by this train. ये एक टनल आने वाली है। पता नहीं क्या बात है, मेरे को टनल, बड़ी बड़ी टनल जो है वो अब थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। मेरे को लगता है कि नहीं, छोटी टनल होनी चाहिए। अब हम ये टनल में एंटर कर रहे हैं, आपके सामने देखिए। 1275 meters. सारी वन वे टनल है ये। 6 kilometers. The tunnel. 60 किलोमीटर की टनल है। 6 kilometers. 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर की टनल भी बहुत बड़ी बात है, बहुत लंबी। चल रहे हैं उसी में। नज़ारे देखिए आप, हर रोज एक नई एरिया, नया टनल, नई चीज। इसको टनल का शहर भी कह सकते हैं। किलोमीटर, 6 किलोमीटर की टनल में से हम बाहर निकले। इतना बोरियत लगता है, इतना अजीब सा लगता है कि भाई 6 किलोमीटर लंबी टनल बाहर निकलने के बाद देखिए एक नई टनल अब फिर आने वाली है। हाँ? हाँ, एक नई टनल फिर आने वाली है। सामने जो पहाड़ है उसके नीचे उन्होंने टनल बना रखी है। आप देखेंगे, अपना खुद ही देखेंगे अभी आप। ये देखिए, अच्छा, ये टनल के बाद पूरा बंधा हुआ है ना? हाँ देखिए, आप कैमरे में दिख रहा होगा, 2 टनल्स हैं। एक उस तरफ से आने वाली जो कि बहुत छोटी सी थोड़ी दिखाई दे रही है आपको, और एक ये टनल है जिसके अंदर हम घुसने जा रहे हैं। अब ये कितने किलोमीटर की टनल है ये बोर्ड के ऊपर लिखा होगा। अभी 1265 मीटर की टनल है, तो ज़्यादा बड़ी नहीं है इसका मतलब।
करीब 1.265 मीटर, अब 1.25 किलोमीटर के आसपास है। 1 किलोमीटर और 265 मीटर। पता नहीं कितनी टर्नों में से होकर निकल के हम नागचू पहुंचेंगे, फिर वहां से एंडो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी अकेली गाड़ी जा रही है, गाड़ियां आती रहती चलती रहती हैं पीछे, पूरा चलता हुआ ट्रैफिक है। छोटी ये देखिए हाईवे। पीछे आप देख रहे हैं पहाड़ जिन पे बर्फ गिरी हुई है। पहाड़ की चोटियों के ऊपर देखिए बर्फ गिरी हुई है, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो। उसी के नीचे देखिए पहाड़ ड्राई है बिल्कुल, और ऊपर टॉप पे देखिए उसी ड्राई पहाड़ के ऊपर बर्फ गिरी हुई है, वाइट वाइट। इधर भी बर्फ गिरी हुई देखी नहीं मुझे। Nyenchen Thangla Mountain. Which one? Nyenchen Thangla. Nenshin Thangla Yes. Mountains. It's another the range. Nyenchen Thangla range. The main mountain name called Nyenchen Thangla. Nenshin Thangla Range, माउंटेन रेंज, जिनके ऊपर बर्फ गिरी हुई है। और कहते हैं कि 12 महीने बर्फ रहती है इसके ऊपर। देखिए आप देखिए पहाड़ों के पीछे देखिए जो वाइट वाइट है वो सारी बर्फ गिरी हुई पहाड़ों पे। वो थांगचला रेंज ऑफ माउंटेन्स। और हमें तो प्रोनाउंस भी करना नहीं आता। थांगचला रेंज ऑफ माउंटेन, Nyenchen Thangla. नेंचुन थांगला। Yes. हमारे गाइड साहब हमें बार बार बता रहे हैं Nyenchen नेंचुन Thangla थांगला। mountain range. देखिए सारी वाइट वाइट बर्फ देखिए, बिल्कुल मेरे ऊपर देखिए, ऊपर पहाड़ की चोटी देखिए सारी बर्फों से ढकी हुई है। After 5 kilometers, they have a petrol pump. You put it. देखिए जहां भी हम जाते जा रहे हैं पहाड़ों पे देखिए बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ दिखती जा रही है। छोटे छोटे पहाड़ों के बीच में देखिए पीछे सारी सफेद चद्दर है, पूरे सफेद पहाड़ है। देखिए मेरा अंदाजा है कि शायद मेरा कैमरा कवर कर रहा होगा इस चीज को, मेरा आइडिया है इस चीज का, बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मजेदारी वाली बात यह है कि बर्फ की चोटियों पे जब धूप की पड़ती है तो क्या एक लिशकारा जो आता है वाइट, ऐसा लग रहा है जैसे सिल्वर का रूप लिए हुए पहाड़ खड़े हुए। देखिए नजारा देखिए आप। स्पेशल कुछ पहाड़ ऐसे हैं जैसे जिनको वाइट पेंट करके खड़ा कर दिया गया है। मैं इसीलिए गाड़ी मैंने थोड़ी स्लो की है ताकि आपको पूरा सीन दिखाई दे।
और आप भी इसका मजे ले सकें। बिल्कुल आप बिल्कुल एग्जैक्ट सामने आपके पहाड़ों के पीछे देखिए, वाइट 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 वाइट। बचपन में हमें याद है, हम ड्राइंग करते थे तो हम उसमें पहाड़ों के सीन वगैरह बनाते थे। उस पहाड़ों के सीन के अंदर को पेंट करते थे हम वाइट बर्फ दिखाने के लिए। बिल्कुल वैसा ही सीन है। बिल्कुल वैसा सीन मेरी आंखों के सामने मैं अपने नज़ारे से देख रहा हूँ और अपने कैमरे के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिखा रहा हूँ आपको, देखिए आप। जरा सा हमने स्पीड ली और कैमरे ने हमारी फोटो खींची। बहुत लंबी चौड़ी पहाड़ी है जो बर्फ की चलती आ रही है हमारे साथ। और धूप भी इतनी तेज है। और आप देखिए पहाड़ के ऊपर बादल भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है बादल भी बर्फ का रूप लेके उसके ऊपर खड़े हुए पहाड़ों के ऊपर। चलिए, ये हम आ गए रास्ते में, थोड़ा स्ट्रेच आउट करने के लिए रुक गए। हमने करीब 120 किलोमीटर गाड़ी चलाई अभी, और चलाने के बाद एक पार्किंग लॉट में खड़ा किया गाड़ी को। और यहाँ पे एक रेस्ट रूम वगैरह बने हुए हैं। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है अंदर क्या नहीं है। यहाँ भी देखिए एक पटरी सी लगा रखी है इन्होंने, टोपी और ये वो सब बेच रहे हैं लोग। देखिए सारे रेस्ट रूम भी है, रेस्टोरेंट भी है, और पटरियां भी लगी हुई हैं यहाँ पे। देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसे बिकते हैं यहाँ पे, ये रखे हुए हैं। देखिए ये सारे कपड़े वगैरह, तिब्बतन कपड़े जितने भी हैं गर्म, सारे ग्लव्स वगैरह, कैट हैट वगैरह सब मिल रहे हैं। हर चीज़ मिलती है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। सारा ऑन द वे है। ऊपर एक ये स्पॉट है, ये देखिए ऊपर से फोटोग्राफ्स लेते हैं माउंटेन्स का पूरा। मैं भी कोशिश करता हूँ ऊपर जाके देखता हूँ अभी क्या। ये देखिए एक पहाड़ों की पूरी श्रृंखला बनी हुई है। जहाँ हम रुके हैं वहाँ सारे पहाड़ी वहाँ बर्फ से ढके हुए पहाड़ है पूरे। ये देखिए, वो देखिए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ऊपर जाते हैं यहाँ से लोग। ये देखिए ये एक पिक्चर लेने का स्पॉट है ऊपर जाके, और हवा चल रही है बहुत ठंडी। आप समझ सकते हैं कि माउंटेन्स, जो बर्फ़ से ढके हुए माउंटेन्स हैं, उनके ऊपर कितनी हवा आएगी उसके साथ। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं आप? ये देखिए, यही खूबसूरती है। चलिए मिलते हैं आगे। अब जगह जगह पे देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर बिक रहे हैं, तो हम लोग पता करने के लिए आए। हमने कहा नहीं, एक हम भी ले लेते हैं। तो अब उसने अपने कंप्यूटर में मोबाइल पे दिखाया 30, तो हम इससे बार्गेनिंग करते हैं। नो, तो बार्गेनिंग करते हैं। देखो क्या कहती हो। देखो 30 बोला तो मैंने 20 कहा, तो उसने कहा ले लो, दे रहे। अब देखते हैं। ये देखिए पहाड़, देखिए बर्फों से भरे हुए लदे हुए पहाड़। हम इस टाइम खड़े हैं 4200 मीटर्स पे, और पहाड़ देखिए बर्फ से ढके। देखिए ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल। हम इसीलिए भाग के आ गए अपनी गाड़ी में बैठने के लिए, और गाड़ी से खड़े होकर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मजे लीजिए, नज़ारे लीजिए।
ये हम लोगों ने जहाँ पार्क किया ना, तो वहाँ पे आके सब लोग आ गए हमारे पास। उन्होंने अपनी कुछ बॉटल्स वगैरह रखी हैं ऊपर और कहने लगे हम इस गाड़ी की पिक्चर लेना चाहते हैं। मैंने लो, आप कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये लोग पिक्चर ले रहे हैं, मैं इनका सबको दिखाता हूँ आपको। दे आर टेकिंग पिक्चर्स बिकॉज कार पे पूरा रैप किया हुआ है, उसकी वजह से ये लोग अपना ले रहे हैं। रेस्ट रूम से निकल के हम लोगों ने फिर मेन हाईवे पे आ गए, जो कि नाकचू की तरफ से जा रहा है, नाकचू की तरफ जा रहा है और नाकचू से फिर हम एंडो जाएंगे। यार सबसे प्रॉब्लम बड़ी बात ये है कि भाई ये जो मैंने लिया था मोबाइल होल्डर, ये भी काम नहीं कर रहा है। पता नहीं, शायद लगता है मेरे को धूप की वजह से उसका ग्लू हट जाता है और वो पूरा काम नहीं कर पाता। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, धीरे 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 कर रहा हूँ सेट उसको। ये तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे सामने विंड स्क्रीन में चिपक जाए और लेता रहे। कोशिश करेंगे वही दिखाने की आपको। देखते हैं, आगे चलते हैं। You can jump only the press. ये इस स्टेशन पे हम आए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, और यहाँ पे मेरा जो लाइसेंस बना हुआ है चाइना में आके, उसका और ड्राइविंग जो मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट लगा हुआ, उसको दिखाए बिना लाइसेंस यहाँ पे पेट्रोल नहीं देंगे आपको। ये तो उसको दिखाने के लिए वो गया हुआ अंदर, और यहाँ पेट्रोल हमने भरवा रहे। और यहाँ पे जो रेट है वो सेम है, वही 8.50। ये पेट्रोल पंप है और इसके अंदर मेरे पास अभी आया है 2741। राउंड फिगर करने के लिए इन्होंने 234 युआन का डाल दिया। पंप और ये सारा बाकी एरिया जहाँ रेस्ट रूम में बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, देखिए आप। और ठंड इतनी ज़बरदस्त है, बाप रे। हवा, आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कितनी तेज़ हवा है। दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं एंडो। मैं मजबूर था कि मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि रोड ऐसी थी कि मेरा कैमरा क्या कुछ नहीं टिक सकता था। 160 किलोमीटर की सड़क, इतनी बकवास सड़क नेपाल में भी नहीं थी। मेरी गाड़ी कैसे पहुंच गई और हम लोग कैसे पहुंच गए, ये सब आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद ही है। बस मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। और कह रहे हैं कि इसके बाद की और 2 दिन की रोड जो है वो वैसी है। वैसे कोई इतनी कोई गड्ढों वाली रोड नहीं थी, बट सारी कच्ची रोड थी। सब रोड वॉश आउट हो गई है, बर्फ, कई जगह तो बर्फ दिखाई दी हमें रास्ते में। मिट्टी, पानी से गीली हुई रोड। अब क्या नाम, अब गड्ढे के अंदर पता मालूम नहीं पड़ता कितना गहरा गड्ढा है, पानी भरा हुआ है। आप सोच लीजिए हमारी स्पीड जो होगी मैक्सिमम 8, 10, 12, 8, 10, 12, और उसमें भी गाड़ी पूरी उछल जाती थी। मैं आज आपको बता रहा हूँ 170 किलोमीटर की, 160 किलोमीटर की रोड जो नाकचू से एंडो है, जो हम जिस पे सफर करके आए हैं, अच्छी है, एडवेंचरस रोड है वो, लेकिन ऑफ रोड के लिए ठीक है। जो ऑफ रोड के इच्छुक लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी रोड है। 8 घंटे से सुबह से देखो गाड़ी चला रहे हैं, 9 बजे से, और अब हो गए यहाँ पे, यहाँ के टाइम के हिसाब से 5:30। आप समझ सकते हैं कि कितनी थकावट हुई होगी, कितना क्या हालत हुई हो, कितने झटके लगे हैं। लेकिन क्या करें, इन्हीं सब चीज़ों के को देखने के लिए निकले हुए हैं। अच्छी भी चीज़ दिखती है और बुरी भी दिखती है। जब बुरी दिखती है और अच्छी,
just 600 meter the hotels. Hotel is that one. This side. Yeah. That one. दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं अपने होटल में, बस पहुंचने वाले हैं। 72 मीटर्स के आसपास है। ये होटल है हमारा जो लेफ्ट साइड में है। दिस वन Not this. No, not this. Not this. नॉट दिस, Not this. देन A little bit in front. 300 meters. यू से 72 मीटर्स। अब देखते हैं कौन सा होटल मिलता है हमें भी। That's that one. This one. विच वन? This one. This one. This one. That's my. I stay here the last. This time. one? Yes, yes. पार्क हियर। Here, both okay. दैट्स द सेफ प्लेस ना। वहाँ पे वो गाड़ियाँ वो विच वन होटल इज? That's here. ओके, यही लगा दो इस गाड़ी से बैठ। वो तो सही है। You can park it here. या पहले छींक मार दे। Check your jacket. It's so windy, so cold. मिशन पहले तो इसको रखो। ये होटल मिला है और ये इसकी रिसेप्शन है। ये इसका रास्ता है ऊपर जाने का। देखते हैं। ये लगे हुए हैं सब अपना होटल का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ का कस्टम है, रीति रिवाज है कि जो आता है उसको ये सफ़ेद पटका सा पड़ा हुआ है, ये पहनाते हैं ये लोग। मेरे ख्याल में कमरे सारे इनके ऊपर हैं। अब कितना अच्छा है क्या है ये तो बाद में पता लगेगा जब रूम में जाएंगे। वेट वेट वेट, यस ओके, थैंक यू। ये जब होटल में आते हैं ना तो ये कस्टम है यहाँ का कि आप सदा खुश रहें। ये प्रे करते हैं ये लोग। You want the tea bag? They don't give tea bags. 房间里有那个茶叶吗？ होटल की लॉबी है सारी। होटल तो बहुत बढ़िया है। और ये अंदर हमारा कमरा है। ये अंदर इसकी लॉबी दी हुई है। कमरे के अंदर एंटर करते हैं तो ये दोनों खड़े हैं होटल के जो रिसेप्शनिस्ट हैं, और उन्होंने विन्नी के साथ फ़ोटो खिंचवाई है। तो ये इनके हैंगर रूम वगैरह बना हुआ है। कमरा तो होटल तो ऐसा है जैसे, और ये मसाजर दे रखा है इसके अंदर। इसमें ये मसाजर दे रखा है इसके अंदर इन्होंने। ये टॉवल भी जो दिया है इसके अंदर बड़े पैक करके, बड़े हाइजीनिक वे में ये सारे पैक करके दे रखे हैं सब ऐसे। ये इसका कैटल है नीचे। ये होटल का आप देखिए ज़रा, होटल की पोजीशन देखिए। सोफ़ा है ना किस तरह से है, और हर चीज़ सेंसर्ड है, आवाज़ के साथ काम करती है। ये देखिए आप, अब हमारी आवाज़ फीड हो गई इसके अंदर, तो अब आवाज़ के साथ ही लाइट बंद होगी। ये एक ऑक्सीजन डिस्पेंसर लगा रखा है इसमें, ये देखिए। ये कमरा है। ऐसे चलते जाएंगे तो ये
ये इतना बड़ा टीवी दे रखा सामने, बिल्कुल बेड के सामने। ये हमारे है पिलो वगैरह, इसके ठीक सामने इन्होंने ये दे रखा है। उसके बाद ये रूम है और ये बाथरूम है, इतना इसमें दे रखा है। पॉट देखिए, सेंसर वाले पॉट है। अब देखिए एमिनिटीज तो बहुत अच्छी दे रखी है इन्होंने यहाँ पे होटलों में, बट रोड्स ओ हो। हाँ, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कभी भी इस रोड से गुजरिए। इस रोड के आने के बाद भगवान ही मालिक है और अल्लाह भी मालिक है, जो भी होना है वो तो होना ही है फिर। बट ठीक है, जैसे हम लोग जाते हैं उत्तराखंड वगैरह, वैसे ही सब रोड से कमरे का अंदर का व्यू है। सोफे से बैठ के जो व्यू आ रहा है आप देखिए। अब यहाँ खाना वाना तो कुछ मिलता नहीं, तो हमने अपना राइस कुकर लिया हुआ है, उसको लगाया हुआ है बाथरूम के स्विच के अंदर ही, और कहीं स्विच भी नहीं है ऐसा जो लगा सके। ये बन रहा है, अब देखिए थोड़ी देर के बाद बन जाएगा, फिर हम खा पी लेंगे अपना आराम से। ये होटल का बाहर का सीन है, मैं अंदर शीशे में से ले रहा हूँ। ये अपनी प्यारी गाड़ी खड़ी है, ये नीचे, ये फ्रंट है सारा होटल का। काफ़ी होटल है यहाँ पे, देखिए ना, बड़े बड़े होटल हैं सारे। मेरे को समझ नहीं आता, ऑन द वे सब होटल अच्छे बना रखे हैं, बट रोड्स इतनी गंदी हैं। हा। चलिए कोई नहीं, आज मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ, क्योंकि मैं थक गया हूँ। और आप सबको कहता हूँ कि आप हमें मोटिवेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, व्यूज़ कीजिए, और हमें अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाते रखिए। अपना आशीर्वाद हमें इसी तरह देते रहिए। तो अब थोड़ा इतना थक गए हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।